जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबर बनिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। और ये बात मान के चलिए कि ये चैनल 100% आपके मोटिवेशन से और आपके कंट्रीब्यूशन से चलता है और इसीलिए ये फ़ोन नंबर यहाँ पे रहता है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। बहुत छोटा सा मुद्दा है कि ये जो थंबनेल है इसको पूरे स्क्रीन पे देख लीजिए। ये थंबनेल है और इसमें कार्टून है, ये बेसिकली कार्टून है और हाथ में डंडा लिए हुए पहलवान की तरह ट्रंप हैं और सामने कुत्ता है और वो मियां मुनीर बना हुआ है कुत्ता, और दूसरी तरफ नीचे आश्चर्य से देख रहे हैं नवीन साहू, बेंजामिन नेतन्याहू, और उधर खोमैनी अली साहब हैं, आयतुल्लाह अली खोमैनी, थोड़ा सा आश्चर्य में है। अब ये बात क्या कहती है, चूँकि ये अभी मुद्दा जो सबसे टीवी चैनलों पे छाया हुआ है और बहस का मुद्दा बना हुआ है, ट्विटर पे छाया हुआ है, फेसबुक पे छाया हुआ है, पूरा एक लड़ाई का मुद्दा है। और ये मुद्दा इसीलिए है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की ईरान के प्रबल समर्थक हैं, जो शिया सुन्नी लोग हैं वो अलग नज़रिए से देखते हैं, जो हिंदू लोग हैं अलग नज़र से देखते हैं, डिप्लोमेट्स अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अभी मैं इस कार्टून पे बात करना चाहता हूँ कि अब जो यहाँ के जो मोदी एंड कंपनी की जो पॉलिसीज़ है वो ये है कि अब हिंदुओं को सेटिस्फाई करो, मुसलमानों के लिए काम करो, हिंदुओं का वोट लो, और राष्ट्र की जो सत्ता की व्यवस्था में है वो इस्लामिज़्म जो है उसको फ्लरिश होने दो। वो गांधी से लेके नेहरू से लेके मोदी तक जो बंटवारे के बाद के भारत का जो माइंडसेट रहा है वो मेजॉरिटी को ख़त्म करके इसे एक इस्लामिज़्म की तरफ ले गए हैं और बहुत करीब तक आ गए हैं। तो उधर तो आप देखते नहीं। अभी आप फिलहाल इस कार्टून को देखिए और ये समझिए कि अमेरिका को मिलना क्या है। अमेरिका को ये मिलना है कि अमेरिका का जब ग़ुलाम होगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की वो धरती है, वो ज़मीन है जहाँ वो उसके एयर बेसेज इस्तेमाल करेगा। पिछले दिनों भी इस्तेमाल किया हुआ था, एटाबाबाद से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था उसने। तो और आतंक को ख़त्म करने के लिए बहुत पैसे देता रहा है। ट्रंप ने उसको ख़त्म किया था अपने पहले टर्म में आके। अब फिर से ट्रंप जब उसको अपना गुलाम बनाने की सोच रहा है, अब इसको फिर ऑपरेशन सिंदूर और उसको बुलाना और सीज फायर और ट्रंप ने ये कहा दिमाग से हटाइए। वो सब कांग्रेसियों की बात है, समाजवादियों की बात है, मोदी एंड कंपनी की बात है, जो एक दूसरे को गरिया रहे हैं कि अमेरिका ने तो उसको अपना बना लिया, उसका दिस किया दैट किया। जो एक छोटा सा दिमाग है, जो एवरेज बात है, जब आप गांव गली मोहल्ले का पॉलिटिक्स भी देखते हैं उसके हिसाब से भी अगर देखें तो पाकिस्तान की धरती पे रह के अमेरिका जो है बड़े आराम से चीन पे नज़र रख सकता है, भारत पे नज़र रख सकता है, अफगानिस्तान पे नज़र रख सकता है। अफगानिस्तान के तालिबानों ने पिछवाड़े में तो पलीता लगा के भगाया था ना अब अमेरिका को कुछ दिन पहले। और सबसे बड़ी बात, जो ईरान कहता था कि भैया हमको कुछ करोगे तो हमारा दोस्त है पाकिस्तान और न्यूक्लियर पावर वाला है, वो तेरे को पेल देगा। वो इस्लामिक परमाणु जो शक्ति अल्लाह ने दी है वो पाकिस्तान के पास है। और वो अब ऐसा करने के समय में वो लोग भिखमंगे हैं, कटोरी है, कटोरी में भी परमाणु बम है। जैसे कि कुछ हो उसमें अब मांगते हैं तो उसके पे मिल भी जाता है उनको। तो अमेरिका को पाकिस्तान के माध्यम से भारत पे, चीन पे, अफ़गानिस्तान पे, यहाँ के जो इवन मिडिल ईस्ट के नेशंस पे जो नज़र रखनी है, अपना बिजनेस बढ़ाना है और अपनी मिल्कियत जमानी है, तो उसको कुत्ता बनाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पाकिस्तान एट लार्ज को ही उसे ग़ुलाम बनाया ना। इस कार्टून को इस तरीके से समझिए ना कि अभी कुछ देर पहले ट्रंप आया है, प्रेस को बोला है कि मैंने ईरान पे अटैक किया है क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर सेटअप था, यूरेनियम था, उसको हमें ख़त्म करना था, वो मैंने कर दिया है भैया। इसीलिए किया है कि उसका एक था सोलोमोन जिसको इजराइल ने सेना मतलब आर्मी पावर था वो उसको ख़त्म किया था, उसने बहुत हत्याएं की थी। वो बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है। Time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive
enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. तो ये चीज़ मैंने कर दिया है। अब ये चीज़ कर दिया है तो भैया इसका आउटपुट ये होता कि वो पाकिस्तान ईरान के इन्फ्लुएंस आ जाता, वो मुस्लिम उम्मा वाली चीज़ आ जाती तो परेशानी होती ना इसको, ट्रंप को। उसने पहले ही उसको गले में, उस कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया। जाहिर है कि ट्रंप ने बहुत तारीफ़ करी है बेंजामिन नेतन्याहू को, पंडित नवीन साहू जिसको हम कहते हैं। तारीफ़ की है कि भैया उसने कोशिश की, उसने हिम्मत दिखाई, उसने मेहनत की। एक न्यूक्लियर पावर जो ईरान बनने वाला था उसको ख़त्म किया। वो टेररिस्ट नेशन है, उसके जो आर्मी जनरल सब होते हैं उन्होंने बहुत टेरराइज किया, बहुत हत्याएँ की हैं। कार्टून से बियॉन्ड जा कर के अब देखिए वो जो अमेरिका है, क्या वो उसको अफ़गानिस्तान आज की तारीख में अपने एयरबेस देगा? भारत को वो इस लेवल तक ले आ पाएगा? श्रीलंका के साथ जाएगा? छोटा सा देश है नेपाल, वहाँ उसकी चलेगी? पाकिस्तान वो भारत के रिवलरी में चीन अपना इन्फ्लुएंस जमाता रहता है नेपाल की तरफ आके। इधर भूटान है, म्यांमार है, कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता है अमेरिका का। वो बहुत बड़ा देश है, बहुत पैसे खर्च कर सकता है, तो उसने ग़ुलाम बना लिया है मियां मुनीर को। अब ये इस पर एक दूसरा एंगल छोटा सा ये है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, ख़त्म कर रहा हूँ, कि वो सुन्नी देश है, ईरान शिया देश है। ये ठीक है आज की तारीख में वहाँ शिया देश भी कितना रहा वो तो देखने की बात है। पारसियों को जो मार के भगाया था, जो भारत में आके शेल्टर लिया था, और हमारे सेनाध्यक्ष से लेकर के बहुत बड़े बिजनेसमैन तक हुए पारसी का देश था ना पर्सिया वो, तो वो तो है ही। अब वो एथिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा हो गए। मासामिनी को वहाँ मृत्यु दंड मिल जाता है। वहाँ वो हिजाब नकाब को लेकर के वो क्लिनिक बना हुआ है कि जो स्त्रियाँ नकाब नहीं पहनेगी उनका इलाज वहाँ होता है। तो ऐसे देश में पाकिस्तान तो थोड़ा सा मॉडर्न है, उससे सुन्नी देश है। जो रिलीजियस जो फंडामेंटल्स हैं वो 625 ईस्वी से ही शिया सुन्नी के अलग हो गए थे। तो भैया एक तो है ना कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, मुहर्रम मनाने के लिए भी शर्तें वहाँ जारी कर दी थी सुन्नी मुसलमानों ने, तालिबानों ने, क्योंकि वो वहाँ भी सुन्नी बहुल देश है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान तो सुन्नी बहुल देश है। तो और उस अमेरिका का हाथ हो गया, अमेरिका की ग़ुलामी हो गई। वो ईरान के लिए पॉजिटिव बातें बोल तक नहीं सकता, उसको पिछवाड़े में पलीता लगा दी अमेरिका ने। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। ये जो कार्टून है बड़े मायने की चीज़ है, बस उसको समझना था। मैंने जो समझा वो आपको बताया है। जय सिया राम, हरि ओम।